एक आदमी को इतना ही परेशान करना चाहिए कि भाई जब तक उसका सब्र का बांध ना टूटे। और आदमी वो चीज़ है ना, वो जो एक बहुत लिमिट तक सहन कर सकता है, लेकिन जब उसकी लिमिट अगर ख़त्म हो जाए ना, तो सामने वाले को बहुत गलत भुगतना पड़ सकता है। अब यही हो रहा है प्रेरणा की फैमिली के साथ में। पम्मी अब तक चुप थे अपनी बेटी के कारण, क्योंकि वो चाहते थे कि सब कुछ सही हो जाए और उनकी बेटी उनके साथ वापस आ जाए। उनका घर जो बसा हुआ था, जिसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, जो कि बाकायदा बिगाड़ दिया गया है, तो वो बसा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब चीज़ें खुलकर सामने आ रही है और पम्मी जो है वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं और पोल खोल रहे हैं अपने ही ससुराल वालों की। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में ही बोल दिया था कि मुझे तो जो चीज़ें दिख रही है ना, जो चीज़ों पे बात अगर मैं करूं या फिर जो चीज़ों पे ध्यान दूं, जब से मैं इनको देख रही हूँ और ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रेरणा की मम्मी ना बदला ले रही है पम्मी से कि भाई तू मेरी बेटी को लेके गया था, अब देख मैं तेरे साथ में क्या करती हूँ, अब मैं तुझे तेरी बेटी से दूर कर देती हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे हो गई है और यही चीज़ आज जो पम्मी है उन्होंने भी बोल दी कि तुम मेरे से बदला ले रही हो। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो कहना था, जो चीज़ें एहसास हो रही थी, वो चीज़ें सही ही हो रही थी। और ये चीज़ें लग रही है कि भाई ये तो सीधा सीधा एक बदला लेने की भावना कर रही है कि भाई मिलने ही नहीं दिया जा रहा है ना। चलिए भाई, मान लिया पम्मी बुरे हैं, माना बुरे हैं प्रेरणा के लिए, जैसे कि बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है प्रेरणा की फैमिली की तरफ से कि ये तो ये करता था, वो करता था। मान लिया कि भाई वो बुरा है, पर वो क्या इतना बुरा है वो कि उससे उसकी बेटी से छीन लिया जाए? इतना बुरा है? कोई इंसान किसी के लिए भी बुरा हो सकता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी इतना बुरा नहीं हो सकता। हाँ, दुनिया में हर तरीके के केस है, लेकिन अगर वो इंसान इतना बुरा होता ना अपनी बेटी के लिए या कुछ भी, तो अब तक छोड़ चुका होता। सही बोला है उसने कि इंसान ऐसे ऐसे है जो ये कह देता है जा रही है, ठीक है जा, ले जा रही है बेटी को, छोड़ के जा रही है ना, तब भी कह देता है कि इसको भी लेके जा साथ में। ऐसे ऐसे भी इंसान है, लेकिन वो इंसान अपनी बेटी के लिए लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है आप लोगों से, अपनी बेइज्जती करवा रहा है सोशल मीडिया पे आपकी वजह से। कब तक चुप बैठता है इंसान? बोलना तो था ही है, अब बोलना शुरू किया है तो सारे राज खुल रहे हैं। और मतलब कितनी शर्मनाक बात, कितनी शर्मनाक बात। सबने वो वीडियो देखी है, वो व्लॉग्स देखा है, जब पम्मी को प्रेगनेंसी का पता चला और सब चीज़ें हुई, वो कितना खुश था। और इस पर भी एलिगेशन लगा दिया कि भाई ये तो दुखी था इस चीज़ से कि इसकी बेटी हुई है, इसने तो ये कह दिया था कि मार दे। अच्छा है? सच में? मतलब तुम पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हो, बेवकूफ़ समझते हो। और पम्मी को तो तभी समझ जाना चाहिए जब प्रेरणा को, मतलब यार इन लोगों से अपनी बेटी तक पाली नहीं गई प्रेरणा को, कि वो भी अपनी माँ के पास भेज दी किस लिए? पालने के लिए। अगर तुमसे अपना बच्चा नहीं पाला जा रहा तो भाई पैदा मत करो। जो तुम्हारा ससुराल है पूरा का पूरा, तुम वहीं रह रहे हो, तो अपनी तुम्हारी सास पाल सकती थी और लोग मदद कर सकते थे ना, लेकिन फिर भी क्यों भेजा गया कि अपनी माँ के पास में? अब खुद सोचो ना कि भाई प्रेरणा भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहती थी, और वो भाग के ही अपनी माँ को थमा दी अपनी बेटी, और अब खुद भी भाग गई, अपने मतलब पति को भी छोड़कर भाग गई। मैं तो यही कहूँगी कि भाई जो औरत अपने बच्चों को, अपने परिवार को नहीं संभाल सकती ना, वो चाहे कितनी कामयाब हो जाए, वो कामयाबी किसी काम की नहीं है। औरत की सबसे पहले कामयाबी है कि भगवान ने उसको एक गिफ्ट दिया है कि वो माँ बने, एक गिफ्ट से नवाजा है। अगर वो उसी गिफ्ट का आदर नहीं कर रही है, उसी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर रही है, कंप्लीट मीन्स माँ बनने के बाद भी उस चीज़ को आप फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, या फिर उस चीज़ को आप नहीं कर रहे हो जो करना आपको चाहिए चीज़ें। माँ बनना मतलब ये नहीं होता कि पैदा कर दी और बेटी किसी और को दे दी पालने के लिए। माँ बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ होती है। अगर आप वही जिम्मेदारियाँ नहीं कंप्लीट कर रहे हो, तो फिर आप कितने कामयाब हो जाओ, कितने ही लोग आपको जान जाए, लेकिन जब लोगों को ये पता चलेगा कि अरे इसने तो अपनी बेटी भी अपनी माँ को दे रखी है पालने के लिए, तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। वैसे भी जो आपने किया है पम्मी के साथ में, आप अपनी आधी इज्जत तो, क्योंकि आपकी जो इज्जत थी ना वो पम्मी के साथ में थी, पम्मी को लोग बहुत रेस्पेक्ट करते थे। आप अगर पम्मी के कमेंट सेक्शन में भी चेक करोगे ना, तो कितने पॉजिटिव बंदे के लिए कमेंट है। अक्सर जब इस तरीके की चीज़ें आती है ना, कंट्रोवर्सी शुरू होती है, तो बहुत कम ऐसे होते हैं कि मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके की चीज़ मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे पम्मी के जो चैनल है उस पर पॉजिटिव चीज़ें ही ज़्यादा दिखाई दे रही है, नेगेटिव चीज़ें दिखाई ही नहीं दे रही। रीज़न क्योंकि लोगों को भी ये दिखाई दे रहा है ना कि भाई उसके साथ में गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अब एक बार के लिए अगर प्रेरणा आके कुछ चीज़ें बताने भी लग जाए ना, तब भी लोग यही कहेंगे कि भाई उसको उसके बच्चे से मिलने दो। तुम्हारे साथ अगर वो गलत है, तुम्हें बुरा लग रहा है, तो फिर तुम चीज़ वो देखो ना, अपनी बेटी के लिए तो सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रेरणा चुप है।
अब प्रेरणा क्यों चुप है? क्योंकि प्रेरणा को पता है कि अगर वो बोलना शुरू करेगी तो उसके और राज खुलेंगे, फैमिली के और राज खुलेंगे। और अब ये भी हो सकता है कि पीछे पीछे जो पम्मी है उनका फिर से ऐसे ही पागल बना दिया जाए जैसे कि पहले भी बना दिया गया, कि भाई तुम आओ हम मिलवा देंगे, या फिर तुम ये मत बोलो वो मत बोलो। अब तो है, मतलब इतने बड़े बड़े इतने गंदे एलिगेशन लगा दिए, इतने केस कर दिए, तो पम्मी को तो पहले ये चीज़ें बोल देनी चाहिए थी सोशल मीडिया पर। एटलीस्ट इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर तो ना सहना पड़ता। लेकिन हाँ, इतनी एक अच्छी चीज़ हुई है कि तो पम्मी ने क्लियर बोल दिया कि अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा इन सब चीज़ों से, तो ऐसा नहीं होगा। और मुझे हंसी आती है, मतलब पम्मी जैसे आदमी को धमकी दिलवा रही है मारपीट की है। आंटी जी सुधर जाओ, आपको आपके जो पुत्र जी है उनका एक लाफा मारेगा ना पम्मी तो रुड़ के फिरेंगे वो हैं। तो इस तरह की ये धमकी ना दे, क्योंकि आपका भी घर में संतान है। ये धमकियाँ वमकियाँ, किसी के बच्चे को पिटवाने की बातें, कोई पिट रहा है तो उसकी मजाक बनाना। अच्छा, पम्मी को, प्रेरणा को तो अब भी ये समझ जाना चाहिए कि भाई तुम्हारी मदर, कभी तो तुम उस इंसान के साथ रहे ना, इतना कुछ किया उस इंसान ने तुम्हारे साथ में, कभी तो रहे ना। तो तुम्हें नहीं एहसास है कि वो इंसान तुम्हारे लिए सही था या गलत था? अगर वो गलत था तो तुमने उससे भाग के शादी ही क्यों की? और शादी करने के बाद अगर तुम्हें इस चीज़ का एहसास हो गया था कि भाई ये इंसान गलत है, तो तुम्हें फिर बच्चा ही नहीं करना चाहिए था ना। क्योंकि तुम लोगों के झगड़े में वो बेचारे एक बच्ची पिस गई है। अब पम्मी बोल रहे हैं उनके संस्कार अच्छे नहीं मिलेंगे, ये नहीं अच्छे मिलेंगे, वो नहीं अच्छे मिलेंगे, लेकिन यहाँ गलती है। यहाँ पे प्रेरणा को अगर छोड़ना ही था, प्रेरणा को उससे प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर बच्चा नहीं करना चाहिए था। बच्चा करना हमेशा एक कपल का अपना पर्सनल डिसीजन होता है, लेकिन अगर उस पर्सनल डिसीजन को करने के बाद में आपको किसी चीज़ के लिए पछताना पड़ रहा है कि भाई आपको अलग हो रहे हो या कुछ भी हो रहे हो, तो ज़िंदगी सबसे ज़्यादा तबाह होती है। हमेशा एक बच्चे की ज़िंदगी तबाह होती है, ना कि किसी कपल की। कपल क्या होता है, आज साथ में, कल को साथ में नहीं है, वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। लेकिन जो ट्रॉमा, जो चीज़ें वो बच्चा सहन करता है ना, वो कोई नहीं कर सकेगा। अब जब भी उस बच्ची को देख लो कि वो अपने पापा से मिलती है, कितनी खुश रहती है, और ऊपर से उसकी माँ को तो अजीब भी समझ में नहीं आता कि भाई अपने खुद भी अपने पास भी नहीं रखती और ना ही उसके बाप से उसको मिलने दे रही है। मतलब ना तो बाप उसको मिल रहा है ना माँ मिल रही है। तो नानी नाना और ये सब चीज़ों का प्यार अलग होता है, लेकिन माँ बाप का जो प्यार होता है, माँ बाप का जो साथ होता है, वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी ही ज़रूरी है जितनी एक बच्ची को एक फैमिली की ज़रूरत है। तो थोड़ा अभी प्रेरणा को समझनी चाहिए ये चीज़ें, कि एटलीस्ट इतना तो करे कि कम से कम उसको उसके बाप से तो मिलने दिया जाए। और पब्लिक भी ये कह रही है कि भाई आप लोग एक हो जाओ, तो एटलीस्ट आप बताओ तो सही कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप दूर हो रहे हो। क्या आपने जो एलिगेशन लगाए हैं, झूठे झूठे एलिगेशन जो कि पब्लिक को सब दिखता है, वो क्यों लगाए गए? अगर आपको इतनी ज़्यादा प्रेरणा पम्मी से प्रॉब्लम थी तो रियल चीज़ों को बता के तलाक लेते ना, अच्छे से तलाक लेते। झूठी चीज़ें क्यों फैलाई थी? बहुत सारे सवाल अभी प्रेरणा की तरफ खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब एक ही है कि भाई पहले उस बंदे को उसकी बच्ची से मिलने दिया जाए और उसको हक दिया जाए, वो जब चाहे अपनी बेटी से मिल सकता है, उसके बाद में सारी चीज़ों को सोचा जाए। तो चलिए यहाँ पे करेंगे हम वीडियो का एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।